नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जय मारा कृष्ण मैया तेरी सदा जय हो। देवभूमि उत्तराखंड के द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की पावन घाटी रांशी गांव से मैं दिनेश गोयल आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपने जन्मभूमि से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी बैसाखी पर्व की आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे राकेश्वरी माँ के दरबार में 5 दिवसीय भव्य बैसाखी मेला लगता है और इसके लिए हमें आज मेरा सौभाग्य है कि मैं घर आया हुआ हूँ। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर का। और आज से मैं भी आया हूँ और यहाँ पर अभी एक बहुत पौराणिक धारा है जिसकी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। और अभी मैं आया हूँ यहाँ से पैया की पाती के लिए और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माता रानी के दरबार में पूजा, ये जो परंपरा है, ये पौराणिक परंपरा है जो कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और देखते रहिए अपने गांव का नज़ारा और क्या क्या होता है। बाकी गांव में हरी भरी धरती। बाकी यहाँ से अगर देखते हैं तो सुंदर से प्योली के फूल अभी भी खिले हुए हैं। और ये रास्ता बहुत पुराना रास्ता है। इस रास्ते से भगवान मदमेश्वर की डोली भी भगवान मदमेश्वर धाम के लिए आती है। और पुराना रास्ता है, ये बहुत पुराना रास्ता है। यहाँ आया हूँ मैं पाया की डाल के लिए। अब दोपहर के बाद करीब दोपहर के बाद ही 12-1 बजे तक करीब यहाँ से पैया की डाली लेके जाते हैं गंगा जल यात्रा के लिए। और सौभाग्य है मेरा हमेशा कि मैं इस समय घर आ जाता हूँ। और यहाँ अगर देखेंगे तो गेहूं की खेती, जौ की खेती, लगातार सुनहरी धरती, प्यारी धरती लग रही है। और यहाँ से दिखता है अब हमारा गांव। यहाँ से अगर देखेंगे तो माता रानी का ये पावन दिव्य दरबार आपको दिखता है। और यहाँ से जाते हैं गंगा जल यात्रा के लिए, जो कि हर साल होती है। जय माता दी। यहाँ से धीरे धीरे हमारा गांव, कंप्लीट गांव दिखता हुआ। सुनहरी खेतों के साथ में इस घर में हम लोग बहुत रहा करते थे।
बचपन में, और ख़ासकर ये वाला बून बोलता हमारे में। तो वाकई में बहुत याद आती है अपने बचपन की, अपने गांव की। इतना सुनहरा यादें जब भी आता हूँ इस जगह तो याद आती है अपने बचपन की। ऐसे में एक और घर, ये घर की भी बहुत कुछ यादें हैं। ये देखो भगवान श्री गणेश की। ऐसे होते थे पहले के घर, खोली बोलते थे। इतने छोटे हैं, और यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ हमारे रंजीत चाचा का घर है ये। और पहली बार हमने यहीं रामायण और कृष्ण लीला सारी जितनी चीज़ें हैं यही देखा था। इतना बड़ा घर है ये। अब सारे बड़े बड़े घर इन्होंने अलग बना दिए, लेकिन ऐसे घर हुआ करते थे पहले। ये घर अब बहुत छोटे लगते दरवाजे, लेकिन उस समय पर बहुत बड़े बड़े लगते थे। तो ये बचपन का दिन, ऐसे चौक हुआ करते थे। बहुत कुछ याद आता है बचपन के। ऐसे में यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाले घर, ज़्यादातर उस समय ये रईस वाले घर माने जाते थे। ये बहुत बड़े बड़े घर हैं। फिर यहाँ से आता हमारा जो, मेरा जो पुराना घर है, वो घर यहाँ। ये घर की तो बात ही अलग है। हालांकि हमने ये बाद में बनाया है फिर से। पहले ये भी छज्जा और खोली वाला था। तो ये हमारा पुराना वाला घर, पिछले वीडियो में भी दिखाया था मैंने। ये है हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा, एक बार फिर से और अपने घर से दिखाता हुआ। ये है हमारा घर, यहाँ पे जो दिख रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ जाने के लिए, और आजकल यहाँ पर प्रोग्राम जो मैंने बताया कि जो बैसाखी मेला है उसके लिए लगता हुआ। पिछले वीडियो में भी दिखाया था मैंने, कनौली अलग अलग प्रकार के होते हैं ये, और साग सब्जी के काम भी आती हैं, और बहुत कुछ है। बाकी एक समय था जब हम लोग यहाँ पर रहा करते थे कि उडार है गुफा। अगर इसके अंदर देखेंगे तो बहुत याद आती है, क्योंकि जब यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा था तब का ये हम बचपन में यहाँ रहा करते थे। अब तो घर घरों में जा रहे हैं, लेकिन पहले की जो पौराणिक प्रथा थी ये मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। यहाँ पर बैठा रहते थे, यहाँ पर रात को रहते थे हम लोग। जो यहीं पे होता था ये, दोनों गांव के, उन्याड़ा और राशि। यहाँ पर राशि और यहाँ पर उन्याड़ा गांव। अभी आया हूँ मैं अपनी गौशाला। ये हमारा छोटा सा भैंस का बच्चा, और गाय हमारी जो है। हाँ, ये शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे पहचान रहा है, लेकिन मारता भी बहुत है ये। नो, और अंदर है हमारी गाय। जय गौ माता, कैसी हो? चलो अब इनको मैं पानी पिलाता हूँ। कभी एक दिन हुआ करता था जब हम छोटे थे, तो यहाँ से बहुत सारी गाय हुआ करती थी। अब तो गाय भी कम होने लगी है, काफ़ी लोगों की कम हो गई है। और ये सारे घरों गायों की गौशाला है। बाकी अभी मैं आया हूँ डाली के लिए। डाली का मतलब होता है कि पैया की पाती, और पैया की पाती जो कि हमारे माँ राकेश्वरी माँ का ये जब भी बैसाखी मेला चल रहा है उसके लिए, बैसाखी पर्व के लिए
बहुत कुछ पौराणिक धरोहर है और हम लोगों का सौभाग्य है, यानी कि खोयाल परिवार का, कि हम लोग ही माता रानी के पुजारी हैं, फुलारी हैं, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया होगा आपको। और अभी आया हूँ इन जगहों पे। यहाँ से मुझे लेके जाना है पैया की डाली एकदम। यहाँ पर एक पौराणिक धारा और बहुत खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ का। तो अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी इस पावन भूमि रांसी गांव से, और खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्यू के साथ में आप। ये है हमारी परंपरा जो कि खोयाल वंश से है। और पैया की डाली ये लेके जाऊंगा माता रानी के दरबार में। और सभी भक्तों को ये पैया की पाती दी जाती है रात को, यानी कि रात को जब मुनी कोठी होता है तो उस पर ये ऊपर से लगाया जाता है और इसकी पाती दी जाती है जाति लोगों को, कुमार लोगों को। और बहुत पौराणिक चीज़ें हैं, यानी कि बहुत बड़ी जब अग्निकुंड लगता है तो उसके ऊपर ही इसको लगाया जाता है। और चारों तरफ जब आग लग जाएगी तो खोयाल वंश से ही इसको निकाला जाता है। तो वो मैं ही करूँगा इस बार भी। तो मेरी दूसरी बार पैया डाली लेके जाने का सौभाग्य है और तीसरी बार मेरा पैया डाली को निकालने का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन खूबसूरत वादियों के साथ में अपने माँ राकेश्वरी माँ की इस पावन भूमि से आप सभी को प्रणाम करते हुए कहता हूँ हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।